तो अमिका जी, आपका पहले तो स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। और बताइए किस तरीके से पहले तो ये लॉकडाउन कैसे बीत रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कुछ सीखा आपने इस लॉकडाउन में? बहुत ही बोरिंग है लॉकडाउन एक्चुअली। मतलब काम वाम सब बंद है। और मैं बालवीर शो कर रही थी तो वो भी का बंद था। एंड इट वाज सो बोरिंग। काफी सारे थॉट्स इधर उधर, नेगेटिव पॉजिटिव, काफी सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे। सो somehow I have managed myself। तो अभी तो अनलॉक चालू है, सो थैंक्स टू गॉड के थोड़े थोड़े मतलब करके चीजें सही हो रही है। एंड आई जी, होप जल्दी आ जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले तो जानना चाहूंगी मैं कि आपकी जो मतलब फिल्म आ रही जिसका मच अवेटेड, बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लक्ष्मी बॉम्ब का, उसका जी। हिस्सा है आप, उस फिल्म का हिस्सा है जिसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस। पर आपके उसके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी, आपका कैरेक्टर क्या है, अगर आप थोड़ा सा रिवील कर सकें। आई नो बताना थोड़ा ये है, लेकिन या इट्स एक्चुअली मैं जो अक्षय कुमार का भाई है, तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं। तो हमारा एक पूरा सीक्वेंस है कि हम मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस है अक्षय कुमार के साथ कि वो डरा रहा है हमको। और इट्स अ फुल हॉरर सीक्वेंस वी आर देयर। सो इट्स अ वेरी मतलब आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद राघव लॉरेंस, अक्षय कुमार सर, and Tushar Kapoor, Shabina Entertainment. So I'm really thankful to them that they have selected me. जी। और जैसे कि कैरेक्टर के बारे में आपने बताया कि कितने सीन्स हैं अक्षय कुमार के साथ? मेरे अक्षय कुमार के साथ एक ही सीन है, लेकिन इट्स अ प्रॉपर फुल सीन। सो ऑडियंस बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पहचान पाएंगे। And this is my first film, so I was not expecting much from this film. But as a fresher, as a newcomer, I have got so much good opportunity to perform in this film. एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ लक्ष्मी बॉम्ब की, तो हम इंतजार कर रहे थे कि ईद में रिलीज होगी, थिएटर में जाके देखेंगे, पर ड्यू टू दिस लॉकडाउन पेंडेमिक अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, डिज्नी हॉटस्टार पे। तो आपको क्या लगता है? That's really quite sad actually, because this was my first film and मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी इस फिल्म से कि मतलब थिएटर में जाके खुद को 70 mm स्क्रीन पे देखूं। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बट अनफॉर्चुनेटली चीजें वैसी वर्कआउट नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। सो आई एम लाइक काइंड ऑफ सैड। बट एनीवेज डिज्नी हॉटस्टार पे आ रहा है, सो एवरीबody gonna watch on Hotstar। And it's a pleasure working with this kind of star, this kind of such big stars like Kiara and Akshay and Tushar Kapoor. It's such a pleasure working with them. अच्छा, ऑब्वियसली आप फिल्म के बारे में नहीं बता सकती कि क्या है, लेकिन आप इतना तो बता दीजिए कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तो क्या होगा? I'm like really excited because मैं बॉम्बे जब आई थी मैंने सोचा ही नहीं था मैं कभी एक्टिंग करूंगी। एक्टिंग इज अ वेरी एक्सीडेंटल करियर फॉर मी। बॉम्बे में मैं 6 साल से हूँ एंड 5 साल मैंने सिंगिंग में ही दी है। एक्टिंग का जी, मेरा ख्याल ही नहीं था कभी। लेकिन होता है ना, डेस्टिनी में कुछ लिखा होता है आपके, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो डेस्टिनी में शायद एक्टिंग लिखा हुआ था। और मतलब suddenly I got a call for a music show, like musical show audition as an actor. So as I'm singer, so I was like called from a casting director. तो वहां से ही मेरी शुरुआत हुई। मुझे लगा कि आई शुड ट्राई माई लक इन एक्टिंग ऑल्सो। सो देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर सीरियल्स एंड वेब सीरीज एंड दिस थिंग्स। अच्छा, ये लक्ष्मी बॉम्ब की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा प्रोसेस था, कैसे आप सिलेक्ट हुई, कितने ऑडिशंस दिए? मैं जब लक्ष्मी बॉम्ब में ऑडिशन दे रही थी तो आई वॉज डूइंग अ टीवी शो कॉल्ड दिव्य दृष्टि। तो वहां पे हर रोज शूट होता था, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ऑडिशंस दे पाऊंगी, लुक टेस्ट दे पाऊंगी। बट लकीली फॉर्चुनेटली आई गॉट टाइम फॉर ऑडिशंस एंड आई वेंट टू ऑडिशंस। समहाउ आई मैनेज टू गो टू ऑडिशन। और राघव लॉरेंस जी थे ऑडिशन में, खुद उन्होंने ऑडिशन देखा है मेरा and he selected me personally. So that's a like big dream come true.
अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूँ, वो हमेशा चैलेंजिंग रोल्स लेते हैं, जैसे इसमें वो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो अक्षय कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा एक्सपीरियंस था सेट पे, कैसा माहौल था उनके साथ, बताइए। हम लोगों ने एक होटल में शूट किया था अंधेरी ईस्ट में। तो द होटल वाज रियली बिग एंड फुल डे वी हैव शॉट। अक्षय कुमार जी एक लंच टाइम पे आए थे एंड वी मेट हिम एंड हम लोगों ने एक साथ बातें की। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं न्यू कमर हूँ एंड आई एम लाइक डूइंग माय फर्स्ट फिल्म। ही टॉक टू मी एंड we had a lunch together. We all had lunch together. So it was great fun. मतलब मैंने तो ये सब कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये सब कभी पॉसिबल हो। जी जी, अगर मैं बात करूँ अक्षय कुमार की, 3 बातें आपने सीखी हैं ड्यूरिंग द शूट। ड्यूरिंग द शूट मैंने ये सीखा है कि टाइम पे आना फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना एकदम। एज एन एक्टर, एज अ फ्रेशर, एज ए न्यू कमर, एज एन आर्टिस्ट सेट पे आना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ और सेट पे आई हूँ। और जी खुद को बैलेंस रखना, लाइक किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे सेट पे रहना चाहिए, कैसे प्रोफेशनल रहना चाहिए। सो ये सब उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। जी, और अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ, यानी कि राघव लॉरेंस जी की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? Oh my God, he is such a nice hearted person. मैंने इतना मतलब down to earth person मैंने आज तक नहीं देखा। He is from South. He cannot speak English very properly. Sorry, Hindi very properly. So बहुत कम बात हुई हमारी, लेकिन मैंने जब पहली बार उनके सामने ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा वाओ, मतलब हमें हमें तुम्हारी मतलब तुम्हारी जैसी एक्टर की तलाश थी। कोई और सिलेक्ट हुआ था इस कैरेक्टर के लिए, बट आई रिप्लेस्ड हर। तो व्हेन ही सॉ माय ऑडिशन, सो वहां से हमारी मतलब बातचीत शुरू हुई। बट ही कैन नॉट टॉक हिंदी, तो उतनी बातचीत नहीं हुई। थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ही इज वेरी वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी बॉम्ब रीमेक है, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के राघव लॉरेंस, उनकी ये फिल्म, तमिल फिल्म जो आई थी कंचना, तो आपने कंचना देखी है? यस यस, मैंने पहली बार लाइक मेरी लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली है तो स्पेशली मैंने वो फिल्म देखी है यूट्यूब पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एकदम हॉरर एक फिल्म है। हॉरर और कॉमेडी का एक जी कॉम्बिनेशन है। सो आई जस्ट लव दैट फिल्म एंड राघव सर वाज ओनली द एक्टर इन द फिल्म। ओके। और अगर मैं बात करूं, जैसे कि थिएटर रिलीज होता तो आपको क्या लगता, कितना होता ओपनिंग डे, कितनी कमाई करती? बहुत बहुत बढ़िया होता है एक्चुअली। मतलब मेरे पेरेंट्स तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब मैं अपने बेटी को देखूंगी ऐसे स्क्रीन पे। इवन मी टू, आई वाज वेटिंग फ्रॉम लास्ट, कब अपने खुद को मैं इतने बड़े स्क्रीन पे देखूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। और अगर थिएटर में रिलीज होता तो इट वाज लाइक बिग बिग हिट, क्योंकि अभी से इतनी पॉपुलैरिटी मुझे दिखाई दे रही है, ऑडियंस में इतनी हलचल मची हुई है। ट्विटर में मैं जब पोस्ट करती हूँ लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में, इतने सारे लाइक्स और रिट्वीट्स आते हैं। कभी मुझे इतने सारे लाइक्स रिट्वीट्स नहीं आए थे। सो वहां से ही समझ सकते हैं कि कितना हाइप है ऑडियंस में, कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सब लोग। जी, सही बात है, सही बात है। आपको लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का, ये सही डिसीजन है? Yes, of course, it's a very good decision because अभी थिएटर में रिलीज करने का कोई मतलब नहीं है, because people are very scared these days। और वो लोग अभी बाहर तो जा ही नहीं रहे, और जाना इट्स रियली रिस्की। स्पेशली थिएटर्स में जाके फालतू में कोरोना को स्प्रेड करने का आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सो इट्स बेटर टू रिलीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, ताकि लोग घर पे बैठ के सेफली हमारे फिल्म्स को एंजॉय करें। एंड आई थिंक सेफ्टी इज प्रायोरिटी दिस डेज। जी, और देखा जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या फ्यूचर है इंडिया में? जिस तरीके से अभी लॉकडाउन में सबका सहारा बना हुआ है, चाहे फिल्म मेकर्स ले लीजिए, ऑडियंस ले लीजिए, हर आर्टिस्ट ले लीजिए, हर किसी का। OTT platform is the future, I can say. Web series is the future. TV or movies, I don't know, but I feel web series is the future of all over the world.
बिकॉज वेब सीरीज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वेब सीरीज में जैसे आर्टिस्ट आ रहे हैं, अभी तो फिल्म वाले भी वेब सीरीज में आ रहे हैं, सो इतने बड़े बड़े फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रहा है, सो आई थिंक वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म इज द फ्यूचर। जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे कि आपने ऑब्वियसली अक्षय कुमार को उस कैरेक्टर में परफॉर्म करते हुए देखा है, तो जब ऑडियंस देखेगी उनकी ये परफॉर्मेंस, तो उनका रिएक्शन क्या होने वाला है ऑडियंस? बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दिस द वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ही इज प्लेइंग इन दिस मूवी। तो मुझे लगता है बहुत ही हलचल मच जाएगा ऑडियंस में, क्योंकि मैंने खुद कांचना देखा है, और कांचना देख के मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर एनी आर्टिस्ट टू प्ले, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी। सो अक्षय कुमार जी इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करेंगे, और आई एम रियली काइंड ऑफ एक्साइटेड। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूँ अमिका, आप जैसे सिंगिंग से आप एक्टिंग में आई, आपने बोला कि ये एक्सीडेंटल था, कहीं ना कहीं आपने सोचा नहीं था, तो सिंगिंग को भी कहीं ना कहीं आप पैरेलली रख रही हैं या फिर जस्ट आप फोकस कर रही हैं एक्टिंग पे? सिंगिंग को भी मैं एक्टिंग के साथ पैरेलली रख रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, अभी म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है, बहुत नेपोटिज्म है, बहुत ये नेपोटिज्म तो ये इंडस्ट्री में अभी अभी बात शुरू हुई है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी सालों से हो रही है। किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो इसके वजह से ये चीजें उतनी सामने आ नहीं पाई। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री काफी सालों से ये नेपोटिज्म की वजह से जूझ रहा है, और हम न्यू कमर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में जगह बनाना, हम जी। आउटसाइडर्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, पंजाबी सिंगर्स आजकल बॉलीवुड में छा गए। It's all about money right now these days in music industry. All the record labels are like taking money from the singers to release the songs and everything. So we are outsiders, and we belong from middle class families, so we cannot afford that much money. So it's very difficult right now these days to enter in this music industry and make a place over there. So I करेक्ट। don't have any hope from music industry, but acting में आने के बाद मुझे काफी स्कोप मिला, काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिले, so I'm looking forward and I'm very much hoping from acting. हाँ, जैसे जैसे कि आपने बोला कि नेपोटिज्म हर जगह पे है, और ये बातें भी आई, फेवरेटिज्म है, पैसे कहीं ना कहीं 50 to 80% कहीं ना कहीं वो अपने पास ही रख लेते हैं म्यूजिक लेवल्स। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे रियलिटी शोज किए हैं, सिंगिंग रियलिटी शोज के आप पार्टिसिपेंट्स रह चुके हो, फिर हाँ, वो आपको इतनी, क्योंकि वो रियलिटी शोज में जाना, फिर वहां पे कंटेस्टेंट बन के निकलना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है, ऑडियंस को लगता है कि कहीं ना कहीं इनका करियर सेट हो जाएगा। नो, रियलिटी शोज करियर सेट करने के लिए नहीं है, वो आप टाइम पास के हिसाब से सोच सकते हो, या फिर आप लाइव शोज करना चाहते हो तो वो एक जरिया हो सकता है, बिकॉज लाइव शोज करने के लिए रियलिटी शोज मैटर करता है कहीं ना कहीं। और बाकी करियर बनाने के लिए आई डोंट थिंक रियलिटी शोज हेल्प दैट मच, बिकॉज मैंने इतने सारे किए, सो आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दैट। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने इस वजह से सिंगिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम, बोलते हैं ना, फोकस किया। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज सिंगिंग में मैंने इतने साल दिए हैं, बट सिंगिंग म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने इतने साल दे के मैंने जो समझा कि वहां से मुझे कोई स्कोप दिख नहीं रहा है आउटसाइडर्स के लिए। इट्स ऑल अबाउट मनी दिस डेज इन म्यूजिक इंडस्ट्री, बट एक्टिंग में कहीं ना कहीं टीवी में न्यू कमर्स को जगह दिया जाता है, और लक्ष्मी बॉम्ब भी मुझे बहुत फॉर्चुनेटली मिल गया, बिकॉज मुझे फिल्म से कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं एक आउटसाइडर होकर फिल्म में काम करूंगी, बट डेस्टिनी एंड फॉर्चुनेट, आई एम दैट मच फॉर्चुनेट कि मुझे लक्ष्मी बॉम्ब में काम करने का मौका मिला। सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम एक्टिंग इंडस्ट्री। अगर मैं टीवी सीरियल्स की बात करूँ, तो आपने उड़ान से आई गेस डेब्यू किया था। यस, उड़ान यस, से फिर यस। नागिन भी आपने किया, नागिन में भी काम किया आपने? सॉरी? नागिन, नागिन। नहीं, नागिन का वो र्यूमर था, वो नागिन में मैंने कुछ नहीं किया था। वो नागिन का ऐसे र्यूमर फैल गया था। बाकी मेरी जो डेब्यू है वो उड़ान से हुई उड़ान से हुई थी, फिर उसके बाद बालवीर रिटर्न्स, फिर मैंने जहां तक देखा है, है। पढ़ा उसके है बाद कि फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि, तो उसके आप बाद फिर से दिव्य दृष्टि की, फिर बालवी रिटर्न्स किया। तो आप कहीं ना कहीं मतलब दोनों तरफ रखेंगी कि टीवी सीरियल्स में भी आप काम करते रहे और फिल्म्स में भी?
Yes, yes. I'm very looking forward, like in acting industry, in film industry. जी, हम तो चाहेंगे कि आप इसी तरीके से ग्रो करें अमिका, और फिल्म्स आपको अच्छे-अच्छे रोल्स मिलते रहें और इसी Thank you so तरीके से आप ग्रो करें। थैंक यू सो मच अमिका हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट much. बॉलीवुड स्पाई की तरफ से लक्ष्मी बॉम्ब के लिए, और होप कि आपका जो कैरेक्टर है लोगों को पसंद आए बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो Thank you मच। so much. It was a pleasure talking to you. हम फिर से बात करेंगे जब फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you. थैंक यू सो मच।